हाँ तो प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और मौसम भी कुछ खास गर्मी नहीं पड़ रही, वातानुकूलित है। तो प्यारे बच्चे, पिछली टॉपिक में हम लोगों ने जो है कि एडजेक्टिव को देखा था। उसमें ये देखा था कि डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के दो भेद होते हैं और आपका लिमिटिंग एडजेक्टिव यानी रेस्ट्रिक्टिंग एडजेक्टिव के भी 8-9 भेद होते हैं। इसको हम लोगों ने देखा था। अब हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं कि डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के दो भेद होते हैं। पहला एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और दूसरा होता है प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है प्यारे बच्चे, तो आइए थोड़ा सा हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चे, बोल रहा है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी गुणवाचक विशेषण। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि वह एडजेक्टिव जो किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोष का भाव बोध कराता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, अब देखिए कह रहा है कि प्रिया इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। प्रिया इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, प्रिया एक सुंदर लड़की है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो आई ब्यूटीफुल शब्द किसके बारे में बता रहा है? तो प्यारे बच्चे लड़की के बारे में बता रहा है। कह रहा है कि प्रिया एक सुंदर लड़की है, तो सुंदर शब्द किसके बारे में बता रहा है? लड़की के बारे में। लड़की क्या है प्यारे बच्चे? नाउन है। तो अब ये शब्द अपने आप में क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव तो हो गया, परंतु प्रिया एक सुंदर लड़की है, तो सुंदर प्रिया का या तो ये गर्ल का गुण है कि दोष है? तो प्यारे बच्चे गुण है, अतः ब्यूटीफुल ही एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाएगा। ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि राम इज एन ओल्ड मैन। राम एक बूढ़ा आदमी है। ठीक है, राम एक बूढ़ा आदमी है, तो हाई ओल्ड शब्द प्यारे बच्चे किसके बारे में बता रहा है? मैन के बारे में। और मैन आपका क्या है? नाउन। तो वह शब्द जो नाउन के बारे में बताए वो अपने आप में क्या होता है? एडजेक्टिव। तो ओल्ड शब्द यहाँ पर एडजेक्टिव कहलाएगा। अब राम एक बूढ़ा आदमी है यानी ओल्ड मैन है, तो ओल्ड शब्द आदमी का क्या है प्यारे बच्चे? वैसे दोष माना जाएगा। क्या माना जाता है? दोष। ठीक है, तो जब ये इस आदमी के दोष का बोध करा रहा है तो यही आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाएगा। ठीक है, देखिए कह रहा है कि ही हैज ए गुड पेन। उसके पास एक अच्छी कलम है। ठीक है, उसके पास एक अच्छी कलम है। ही हैज ए गुड पेन, तो गुड शब्द किसके बारे में बता रहा है प्यारे बच्चे? तो हाई पेन रूपी नाउन के बारे में बता रहा है। अच्छी कलम, तो अच्छा शब्द है कलम के बारे में बता रहा है ना बाबू। तो कहने का मतलब गुड शब्द जब पेन रूपी नाउन के बारे में बता रहा है तो गुड अपने आप में क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। ठीक है प्यारे बच्चे, अब देखिए ये तो एडजेक्टिव हो गया, परंतु पेन का अच्छा क्या है? गुण है कि दोष है? तो प्यारे बच्चे गुण है, अतः गुड हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाएगा। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि सोहन इज ए नाटी बॉय। सोहन एक शरारती लड़का है, तो हाई शरारती यानी नाटी शब्द हाई लड़का यानी बॉय के बारे में बता रहा है कि नहीं बता रहा है? बता रहा है। अब ये बॉय आपका क्या है बाबू? नाउन है, तो वह शब्द जो नाउन प्रोनाउन के बारे में बताए वो अपने आप में क्या होता है? एडजेक्टिव। तो नाटी शब्द आपका क्या कहलाएगा? तो एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, लेकिन शरारती होना लड़के का गुण है कि दोष है प्यारे बच्चे? तो लड़के का ये दोष है, तो जब नाटी शब्द लड़के का दोष हो गया तो इस दशा में प्यारे बच्चे नाटी शब्द आप अब जो है कि क्या कहलाएगा? तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाएगा। ठीक है, हाँ तो प्यारे बच्चे अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो देखिए ये तो हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के एग्जाम्पल और ये हो गई परिभाषा। ठीक है, अब देखिए अब आगे बढ़ेंगे तो कह रहा है कि हाउ पोस्ट में कैसा या कैसी। ठीक है प्यारे बच्चे, शब्द लगाकर प्रश्न पूछने पर उत्तर में जो मिलेगा वो आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मिलेगा। ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ऊपर का ये सब नोट हो गया है ना? चलो बहुत अच्छा बात है, तो ध्यान से समझिएगा। आइडेंटिफिकेशन, पहचाने की तरह से आप इसको कह सकते हैं कि पहचानेंगे कैसे कि किसी वाक्य में एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी दिया है कि सॉरी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी दिया है कि नहीं दिया है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि हाउ पोस्ट में कैसा या कैसी शब्द लगाकर प्रश्न पूछेंगे, उसके बाद जो रिप्लाई में मिलेगा वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा। ठीक है, और ये भी होगा कि उत्तर में कुछ मिले ही ना, तो जब उत्तर में कुछ नहीं मिलेगा तो इससे ये बात सिद्ध होगी कि दिए हुए वाक्य में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी नहीं दिया है। ठीक है, और यदि उत्तर में जो मिलेगा, रिप्लाई में जो कुछ भी मिलेगा वो आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ही मिलेगा। ठीक है प्यारे बच्चे, अब चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा नोट कर लो तो आगे बढ़े। नोट कर लिए? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो प्यारे बच्चे, अब एक एग्जांपल से मैं तुम लोग को सेटिस्फाइड करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। देखो जैसे ध्यान से समझो। देखो बाबू, देखो मैंने यहां पर क्वेश्चन किया। सपोज दैट मैंने कहा कि देखो इसको भी हटाते हैं। ठीक है, हमने कहा कि प्रिया देखो प्यारे बच्चे, प्रिया इज ए ब्यूटीफुल, प्रिया इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, प्रिया एक सुंदर लड़की है। ठीक है, तो अब इसका हिंदी थोड़ा सा निकाल लो कि प्रिया एक सुंदर लड़की है। ठीक है प्यारे बच्चे, प्रिया एक सुंदर लड़की है। ठीक है, अब देखो तो प्रश्न पूछ लो
प्रिया कैसी लड़की है, प्रिया कैसी लड़की है। ठीक है प्यारे बच्चे, प्रिया कैसी लड़की है। ठीक है, तो उत्तर में क्या बताओगे प्यारे बच्चे, तो सुंदर। क्या बताओगे, सुंदर। ठीक है, तब सुंदर की मीनिंग क्या हो गई प्यारे बच्चे, ब्यूटीफुल। क्या हो गई, ब्यूटीफुल। तो अब जो उत्तर में ब्यूटीफुल आपको मिला है प्यारे बच्चे, आपको क्या मिला है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मिला है। बात समझ में आ रही है, तो ध्यान से समझिएगा। फिर से एक बार समझ लो, हमने ये कहा कि कोई भी वाक्य दिया है तो कैसे आप पता करेंगे कि उसमें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी दिया है कि नहीं दिया है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि उस वाक्य में संज्ञा से पहले हाउ क्वेश्चन में कैसा या कैसी शब्द लगाकर प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, उसके बाद उत्तर में जो मिलेगा वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मिलेगा, यानी जो शब्द उत्तर में मिलेगा वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि उत्तर में कुछ मिले ही ना, तो जब उत्तर में कुछ नहीं मिलेगा तो ये सिद्ध होगा कि दिए हुए वाक्य में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी नहीं दिया है। ठीक है, तो देखो प्यारे बच्चे, कह रहा है कि प्रिया इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, प्रिया एक सुंदर लड़की है। तो हमने प्रश्न किया कि प्रिया कैसी लड़की है, तो उत्तर में मिला सुंदर। तो उत्तर में जो सुंदर शब्द मिला है आपको क्या मिला है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मिला हुआ है। ठीक है, तो अभी क्या कहलाएगा, सुंदर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अब देखो, अब आगे बढ़ोगे तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो होता है तो इसका प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, हमने ये कहा था प्यारे बच्चे कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है, वाक्य में दो प्रकार से प्रयोग हो सकता है। यानी एडजेक्टिव जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है इसका प्रयोग वाक्यों में दो प्रकार से किया जाता है। ठीक है, किन दो प्रकार से किया जाता है, तनी बात को समझिएगा। ठीक है, तो देखिए भाई, कह रहा है कि एट्रीब्यूटिवली यूज, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का पहला प्रयोग क्या होता है, तो एट्रीब्यूटिवली यूज। तो अब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का एट्रीब्यूटिवली यूज क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि इस दशा में एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पूर्व किया जाता है। इस दशा में एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पूर्व किया जाता है। बात को समझिएगा। ठीक है, जिसे देखिए कह रहा है कि राम इज एन ओल्ड मैन, राम एक बूढ़ा आदमी है। राम इज एन ओल्ड मैन, राम एक बूढ़ा आदमी है। तो प्यारे बच्चे, हाई ओल्ड शब्द किसके बारे में बता रहा है, तो मैन के बारे में बता रहा है। मैन आपका है क्या, नाउन। तो वह शब्द जो नाउन के बारे में बताए वो अपने आप में क्या होता है, एडजेक्टिव। तो ओल्ड यहाँ पे एडजेक्टिव कहलाएगा, ये तो सही है, परंतु हाई एडजेक्टिव है तो इसका प्रयोग कहाँ किया गया है, देखो तो हाई मैन रूपी नाउन के पहले किया गया है कि नहीं किया गया है, किया गया है। देखिए हाई मैन आपका नाउन है और नाउन के पहले किया गया है ओल्ड शब्द का प्रयोग, अतः ये ओल्ड ही हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का एट्रीब्यूटिवली यूज कहलाएगा। समझ आई बात। अब देखिए कह रहा है कि यू हैव ए ब्यूटीफुल हाउस, तुम्हारे पास एक सुंदर मकान है। ठीक है, तो तुम्हारे पास एक सुंदर मकान है, तो सुंदर शब्द किसके बारे में बता रहा है, मकान के बारे में, हाउस के बारे में। हाउस आपका क्या है, नाउन है, तो वह शब्द जो नाउन के बारे में बताए वो अपने आप में क्या होता है, एडजेक्टिव। तो ब्यूटीफुल शब्द हाउस रूपी नाउन के बारे में बता रहा है, अतः ब्यूटीफुल शब्द आपका एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब दूसरी बात यह है प्यारे बच्चे कि ये एडजेक्टिव है परंतु हाउस क्या है, नाउन है। तो आखिरकार एडजेक्टिव का प्रयोग हाउस रूपी नाउन के पहले किया गया है कि नहीं किया गया, बोलो किया गया है ना। तो ब्यूटीफुल शब्द का प्रयोग जब हाउस रूपी नाउन के पहले किया गया है तो ये ब्यूटीफुल ही यहाँ पर क्या कहलाएगा, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का एट्रीब्यूटिवली यूज कहलाएगा। बातचीत समझ में आई, चलो ठीक है। आगे देखो, दूसरा होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का दूसरा प्रयोग क्या होता है, तो प्रेडिकेटिवली यूज। ठीक है, तो प्रेडिकेटिवली यूज में होता क्या है भाई, कि इस दशा में एडजेक्टिव का प्रयोग वर्ब के बाद किया जाता है। यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का प्रेडिकेटिवली यूज क्या होता है, तो इसके बारे में कह रहा है कि इस दशा में, ध्यान दीजिएगा, एडजेक्टिव का प्रयोग वर्ब के बाद किया जाता है। तो देखिए कह रहा है कि योर फादर इज ओल्ड, तुम्हारे पिताजी बूढ़े हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चे बूढ़ा शब्द किसके बारे में बता रहा है, फादर के बारे में, और फादर आपका क्या है, नाउन है। तो वह शब्द जो नाउन के बारे में बताए वो अपने आप में क्या होता है, एडजेक्टिव। तो ओल्ड शब्द यहाँ क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। परंतु इज क्या है प्यारे बच्चे, वर्ब है। इस वर्ब के बाद ये किसका प्रयोग किया गया है, बोलो, तो हाई एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है। तो जब ओल्ड रूपी एडजेक्टिव का प्रयोग वर्ब के बाद कर दिया गया तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का यही कहलाएगा प्रेडिकेटिवली
यूज। क्यों? क्योंकि इज रूपी वर्ब के बाद यहाँ ओल्ड का प्रयोग किया गया है, और जबकि इज आपका क्या है? वर्ब है। ठीक है प्यारे बच्चे। दूसरा एग्जांपल है कि दिस हार्स इज ब्लैक, यह घोड़ा काला है। ध्यान से समझिएगा, दिस हार्स इज ब्लैक, यह घोड़ा काला है। तो प्यारे बच्चे यही काला शब्द किसके बारे में बता रहा है? ध्यान से समझिएगा, तो काला शब्द है हार्स के बारे में बता रहा है, और हार्स आपका क्या है? नाउन है। तो वह शब्द जो नाउन के बारे में बताया वो अपने आप में क्या होता है? एडजेक्टिव। तो अब यहाँ पे ब्लैक शब्द आपका क्या कहलाएगा प्यारे बच्चे? तो एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, बातचीत समझ आ रही है? अब देखिए, तो अब यहाँ पे इज क्या है प्यारे बच्चे? तो यहाँ पे इज वर्ब है, तो अब यहाँ ब्लैक एडजेक्टिव है, परंतु एडजेक्टिव का प्रयोग यहाँ किसके बाद किया गया है? तो वर्ब के बाद किया गया है। तो जब एडजेक्टिव का प्रयोग वर्ब के बाद किया जाए, जब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का प्रयोग वर्ब के बाद किया जाए, तो उस दशा में प्यारे बच्चे क्या कहलाएगा? तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का प्रेडिकेटिवली यूज कहलाएगा। तो ब्लैक आपका एडजेक्टिव है, और इस एडजेक्टिव का प्रयोग इज रूपी वर्ब के बाद किया गया है, अतः एडजेक्टिव का प्रेडिकेटिवली यूज कहलाएगा। बातचीत समझ में आई ना? देखो प्यारे बच्चे, ओल्ड की बात करो, चाहे आप इस ओल्ड की बात करो, चाहे आप ब्यूटीफुल की करो, चाहे ब्लैक की करो, ये सभी हमारे क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। क्योंकि बूढ़ा व्यक्ति का दोष है, ब्यूटीफुल व्यक्ति का गुण है, और ब्लैक भी व्यक्ति का क्या है? एक तरह से दोष माना जाता है, काला होना। बात को समझिए, काहे कि गोरा रंग सबको पसंद है। काजी ने कहा हाँ ये तो बहुत देखता है, गोरे रंग पे एकदम ही तो फिदा है। ठीक है, अब देखिए, तो कहने का मतलब है कि ब्लैक शब्द क्या है भाई? तो व्यक्ति का दोष है, और ये क्या है? गुण है। ये भी दोष है, ये भी दोष है, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। तो जब इनका प्रयोग नाउन के पहले किया गया, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का एट्रीब्यूटिवली यूज कहलाएंगे, और जब इनका प्रयोग वर्ब के बाद किया गया, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का प्रेडिकेटिवली यूज कहलाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, है भाई इनका। देखो, तो ये चीज हो गई, नोट कर लिए। चलो स्क्रीनशॉट ले लो अथवा नोट कर लो, तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं, और आगे देखेंगे दूसरे नंबर पे जो एडजेक्टिव डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होता है, उसका पहला पार्ट होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने देखा है। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट होता है प्रॉपर एडजेक्टिव, जिसकी हिंदी होती है व्यक्तिवाचक विशेषण। तो प्यारे बच्चे, प्रॉपर एडजेक्टिव कहते किसे? तो ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। तो कह रहा है कि वह एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बनता है, प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाता है। तो भाई प्रॉपर नाउन का मतलब, तो कि प्रॉपर नाउन कहते किसे? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। यदि आप प्रॉपर नाउन के बारे में नहीं जानते हैं, तो मैं जो है प्रॉपर नाउन के बारे में जो है कि डिटेल में वीडियो बनाया हूं, और उसको बना करके अपलोड किया हूं, इस मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर डालोगे कि नाउन बाय मेहरा सर, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां से जाके प्रॉपर नाउन को देख लीजिएगा। उसके साथ साथ प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, तो वह एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बनता है, प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाता है। तो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत व्यक्ति, वस्तु, स्थानों के 3 नाम आते हैं। ठीक है, परंतु व्यक्ति के नाम से नहीं बनेगा, वस्तु के नाम से नहीं बनेगा, सिर्फ बनेगा किससे? स्थान के नाम से। तो स्थान के नाम में भी किसको हाईलाइट करेगा? तो देशों के नाम को करेगा। भाई किसी राज्य का नाम है, गांव का नाम है, कस्बे का नाम है, शहर का नाम है, तो ये सब तो स्थानीय के नाम है, तो सबसे नहीं बनता है, बल्कि बनेगा किससे? तो देश के नाम से ही आपका प्रॉपर एडजेक्टिव बनेगा। ठीक है, तो किसी देश का नाम दिया है तो प्रॉपर नाउन हो गया। अब उस देश के नाम से जो एडजेक्टिव बनेगा वही आपका प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाएगा। काहे कि देश का नाम क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है, और जब प्रॉपर नाउन से बनेगा तो वही आपका प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर प्यारे बच्चे कुछ प्रॉपर नाउन के नाम दिए, जैसे इंडिया है, जापान है, अमेरिका है, रूस है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है। तो ये सभी हमारे किसके नाम है प्यारे बच्चे? तो ये सभी हमारे देश के नाम है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तब इनसे हमको करना क्या है? ए भाई ननका इधर देखो जी, गधा कहीं बतिया रहा है काजी कलश में, आए बतियाओ मत। ठीक है, तो देखो बाबू भाई, सभी स्थानों के नाम है, देशों के नाम है, देशों के स्थान के नाम का मतलब देशों के नाम है, अतः ये प्रॉपर नाउन हो गए। अब कह रहा है कि जो प्रॉपर नाउन से एडजेक्टिव बनेगा वही प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाएगा। देखो, तो इंडिया से क्या बन गया? इंडियन। तो अब ये तुम्हारा क्या कहलाएगा? तो अब भाई बाबू तुम्हारा प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाएगा। अब भाई जापान है, तो ये प्रॉपर नाउन है, अब इससे क्या बन गया? जापानीज। तो अब जापानीज प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाएगा। ये है अमेरिका, अमेरिका से क्या बन गया? अमेरिकन, तो भाई प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाएगा। रूस है, प्रॉपर नाउन है, तो इससे बन गया रूसियन, तो अभी प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाएगा। इंग्लैंड है, तो इंग्लैंड से बन गया इंग्लिश, तो अभी प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाएगा। फ्रांस है, फ्रांस से बन गया फ्रेंच, तो अभी प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाएगा। जर्मनी है, जर्मनी से बन गया जर्मन। तो कहने का मतलब कि प्रॉपर नाउन है, और इनसे जो एडजेक्टिव बना है वो आपका क्या कहलाएगा? तो प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। कह रहा है कि इंडियन आर्मी डिफीटेड पाक, मतलब कि भारतीय फौज ने पाकिस्तान को हरा दिया। पाक का मतलब
पाकिस्तान से है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है कि इंडियन जो शब्द है किससे बना है प्यारे बच्चे, इंडिया से बना है। किससे बना है, इंडिया से। तो इंडिया आपका होता क्या है, स्थान का नाम है, स्थान का नाम है तो कौन नाउन हुआ, प्रॉपर नाउन हुआ। तो जब ये इंडियन प्रॉपर नाउन से बना है तो ये आपका क्या कहलाएगा, तो प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाएगा, ठीक है प्यारे बच्चे। अब देखिए जापानीज टॉयज आर वेरी ब्यूटीफुल, मतलब जापानी खिलौने बहुत सुंदर होते हैं। तो अब ये जो जापानीज शब्द है प्यारे बच्चे किससे बना है, जापान से बना है। किससे बना है, जापान से बना है। अतः ये जापानीज वर्ड आपका क्या कहलाएगा, तो जापान रूपी देश के नाम से बना है जापानीज, तो इसलिए जापानीज आपका प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाएगा। क्यों, क्योंकि जापान किसी देश का नाम है तो प्रॉपर नाउन हुआ। तो जापान से जापानीज बना तो प्रॉपर नाउन से जो बना वो प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाएगा। तो अब यहाँ पे जापानीज प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाएगा। हाँ तो प्यारे बच्चे कभी कभी होता क्या है कि वनडे एग्जाम में जिससे टेस्ट वगैरह कभी भी लेते हैं तो उसमें इनसे पूछ लेते हैं कि ये कौन सा एडजेक्टिव है। ऑप्शन बना देगा, पहला बना देगा प्यारे बच्चे, ध्यान से समझना, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्या बनाएंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ध्यान से समझो, ठीक है। ऑप्शन बना देगा, ठीक है। दूसरा प्यारे बच्चे ऑप्शन बनाएगा प्रॉपर एडजेक्टिव। क्या बनाएगा, प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है प्यारे बच्चे। तीसरा ऑप्शन बना देगा डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या बना देगा, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और चौथा ऑप्शन बना देगा नन, और पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा ये एडजेक्टिव है। तो प्यारे बच्चे अभी प्रॉपर नाउन से बने तो प्रॉपर एडजेक्टिव है, तो ये आपका दूसरा वाला ऑप्शन प्रॉपर एडजेक्टिव वाला सही हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चे। तो आज के लिए बस इतना इस वीडियो में रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ और प्यारे बच्चे अगर इंफॉर्मेटिव लग रही है चीजें तो चैनल को एक बार प्यारे बच्चे, तो चैनल को जो है कि एक बार प्यारे बच्चे चैनल, हाँ एक लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो आपको नए नए वीडियो ऐसे ही प्राप्त होते रहेंगे, ठीक है प्यारे बच्चे। और हाँ प्यारे बच्चे, और ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।